नमस्कार आप सभी को। मित्रों, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी मैं एक चीज के लिए आपको सजग कर रहा हूं। जैसा कि थंबनेल में पढ़ा, मंदिर मत जाना। यदि मंदिर गए तो तुमको मौत मिलेगी। कोयले से जलते हुए लकड़ी के कोयले से दागे जाओगे, मारे जाओगे, नंगे तुम्हें मंदिर में बांधा जाएगा। और इतना सब कुछ होने के बाद भी पेपर में जो न्यूज छपेगी वो छपेगी 6 नंबर पृष्ठ पे। ये देखो, 6 नंबर पृष्ठ पे इतनी सी कटिंग पेपर के छपेगी। वो तुम्हारे एक भारत में जो बहुसंख्य वर्ग है, जिसे शूद्र कहा जाता है, जिसमें ओबीसी और दलित दोनों आते हैं, उस जो ये वर्ग है उसे आज भी जो क्षुद्र है, जिसे अनुसूचित जाति कह लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति, ये आज भी इतने आजाद नहीं है कि ये किसी मंदिर में चले जाएं। बल्कि इनसे ज्यादा आजाद तो पशु है। कुत्ता इनसे ज्यादा आजाद है, क्योंकि वो बिना रोक टोक के मंदिर में जाता है और शंकर जी पे चढ़ाए हुए जो फल और मीठा हम लोग चढ़ाते हैं उसे खा के चला आता है। उसे कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि तुम इंसान हो और इंसानों में तुम दलित हो, इसलिए तुम यदि मंदिर में गए तो तुम्हें मारा जाएगा, बांधा जाएगा, पीटा जाएगा, यातनाएं दी जाएंगी। और ये यातनाएं कौन लोग दे रहे हैं? संकीर्ण विचारधारा के वो लोग, तुच्छ विचारधारा के वो लोग जो अपने आप को स्वर्ण कहते हैं। ये लोग, इनकी विचारधाराएं इतनी गिरी हुई हैं कि इन्होंने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मौरी थाना अंतर्गत बेनोल गांव में 9 तारीख को 9 जनवरी 2023 को एक घटना घटती है, जिसमें एक अनुसूचित जाति का नौजवान जब मंदिर जाता है तो उसे पकड़ करके उस मंदिर में बांध दिया जाता है। जब उसके पिता उसको बचाने जाते हैं तो उस युवक को, जैसा कि पेपर में बताया यार, खबर छपी है, उस युवक को नंगा करके पीटा जाता है और 16 घंटे तक बंदी बनाए रखा जाता है। उसके पिताजी ने कहा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी गांव के कुछ स्वर्णों ने उन पे 1.25 लाख रुपया और 2 बकरे की अर्थदंड लगाया है, क्योंकि मंदिर हमारी अपवित्र हो गई है, उसे पवित्र करना है। सवाल ये उठता है कि जिस देश में गाय को मां कहा जाता है, जिस देश में गाय को मां कहा जाता है, बड़ी बड़ी पार्टियां हिंदुत्व पे राजनीति करती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू नहीं है? क्या शूद्र हिंदू नहीं है? ये कौन लोग हैं जो मंदिरों में चले जाते हैं और इन्हें मारा जाता है? ये वही लोग हैं जो दिन रात अपनी मेहनत करके मंदिरों को बनाते हैं, मंदिरों में मजदूरी करते हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो मूर्ति को बनाने से लेकर के मंदिर को बनाने तक, सजाने तक का काम ये दलित ही लोग करते हैं। लेकिन बनने के बाद कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग इन्हें पीटते हैं। और सच बताऊं मैं, बुरा यदि आपको लग रहा है तो लगे, मुझे तनिक भी चिंता नहीं है, लगना चाहिए बुरा आपको। ये दलित जो मारे जा रहे हैं ना, ये है भी इसी के काबिल। ये इसलिए इस काबिल है कि इन्होंने बाबा अंबेडकर को भुला दिया। ये पढ़ ही नहीं पाए। बाबा अंबेडकर को पढ़े होते तो शायद ये किस्सा हुआ ही नहीं होता। इन्होंने पेरियार जी को भुला दिया, इन्होंने महात्मा फुले और ज्योतिबा माता सावित्रीबाई फुले को भुला दिया, बुद्ध को भुला दिया इन्होंने। इसलिए ये पीटे जाते हैं, ये कूटे जाते हैं। कांसीराम को भुला दिया इन्होंने। बाबा भीमराव अंबेडकर की किस प्रतिज्ञाएं क्या थी, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए ये कूटे जाते हैं और है भी इसी के लायक। फिर भी चलो, ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू, इस घटना का दूसरा पहलू ये है कि क्या वाकई ये जो बवाल हुए, जो मारा गया, ये लोग मारे गए, इस पे हमारी मीडिया चुप क्यों है? इस पे हमारे नेता चुप क्यों हैं? इस पे वो लोग क्यों चुप हैं जो किसी के अंडरगारमेंट्स के कलर पे फिल्मों का विरोध करते हैं? वो संत और महात्मा जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, जो पुजारी कहते हैं, मैं सुनकर के आश्चर्यचकित था कि जब इस युवक को पीटा जा रहा था तो वहां का पुजारी खड़े होकर देख रहा था। उसने बचाने की जहमत नहीं उठाई, उसने कुछ मना करने की जहमत नहीं उठाई।
गाय के कटने पे, गाय यदि कोई किसी ने काट दिया, हिंदू ने काट दिया तो चलो ठीक है भाई, बवाल होगा, थोड़ा होगा, लेकिन गलती से गाय को अब्दुल्ला ने काटा तो बवाल होगा। टीवी पे डिबेट होंगे, बड़े बड़े जुलूस निकलेंगे, विरोध प्रदर्शन होंगे, इस पे सरकारें बनेंगी और बिगड़ जाएंगी। गाय एक जानवर है, उस जानवर को यदि मार दिया आपने और गलती से अब्दुल्ला ने मार दिया, तब तो पूरे देश के राजनीति में भूचाल आ जाएगा। लेकिन एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पीटा जाता है बांध करके, उसे जलते हुई लकड़ी के कोयले से दागा जाता है, इसमें भी हमारा मीडिया चुप है। इसमें भी जो अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार कहते हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो चुप है। उनसे एक बार भी जो अपने आप को पता नहीं कौन कौन से संगठन हैं जो अपने आप को हिंदुओं का ठेका लिए बैठते हैं कि हम इनके रक्षक हैं, कोई भगवा अंडरगारमेंट्स पहन लेता है तो इनको विरोध करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और केवल इसलिए कि उस फिल्म में एक वर्ग विशेष का व्यक्ति काम कर रहा है। नहीं तो भगवा पहन करके तो बहुत पहले भी लोग काम करते रहे हैं, उसे आप देख सकते हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लग रहा है, हम आज़ादी के 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, क्या वाकई हम आज़ाद हुए हैं? और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये जो अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग जो जाते हैं मंदिरों में, क्या ये वाकई अधिकारी नहीं है जाने के? क्या वाकई संविधान ने इनको अधिकार नहीं दिया है? वैसे तो ये इनकी गलती है और मेरे समझ से तो इनको जाना ही नहीं चाहिए। उस मंदिर में ये बेवकूफ़ आदमी है जो उस मंदिर में जाते हैं जहां इन्हें बांधा जाता है, पीटा जाता है, और जिस भगवान के भरोसे, जिस भगवान का दर्शन करने जाते हैं, वो भगवान जो है जहमत नहीं उठाता है इन्हें बचाने की। उस भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि उन पापियों को सजा दे सके जो इन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। सरकारें मौन हैं, लोग चुप हैं। क्योंकि इनका विरोध करने पे, इनको सजा देने पे इनकी सरकार बनती बिगड़ती नहीं है, इनके वोट बैंक नहीं बन रहे हैं। यदि वोट बैंक बनते, वोट आते, वोट सरकारें बनती बिगड़ती, तो ये अनुसूचित जाति भी, जनजाति भी, जनजातियों को मारने के लिए, पीटने के लिए या इनको मंदिर में जाने के लिए भी एक कानून होता है, जैसे गायों के लिए। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों, मेरी समझ से आपकी जो अभी वर्तमान स्थिति है वो आपसे गाय की वर्तमान स्थिति अच्छी है, आपकी नहीं है। इसे सोचो, इस पे समझो, पढ़ो बाबा अंबेडकर को, बाबा भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने तुम्हें पानी पीने की, जो तुम्हें आज़ादी नहीं थी, पानी पीने से लेकर के वोट देने तक के अधिकार को दिया है। पढ़ो कांसीराम को, पढ़ो पेरियार स्वामी को, पढ़ो महात्मा बुद्ध को, पढ़ो ज्योतिबा फूले को, पढ़ो माता रानी सावित्रीबाई फूले को, पढ़ो। यहाँ तुम्हारा कल्याण है, मंदिरों और मस्जिदों में नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मेरे जो मन में क्वेश्चन थे मैंने आपसे पूछे, यदि किसी को दिल पे लगी हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ हर वर्ग तक पहुँचे। क्या वाकई ये सही है? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।